नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो आज का नया टॉपिक रहेगा अपना सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत में जितने भी टाइप की मृदा या फिर बोलो भाई मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया टोटली कंप्लीट कर लिया था और रिवर सिस्टम जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था वो सारा कंप्लीट कर, तो दोनों मेजर टॉपिक थे। इसके बाद अब छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है कौन सा, सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं, क्योंकि सॉइल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सॉइल्स हो गया, फिर वेजिटेशन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब क्या है आपस में कोर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो इन सब में क्या ना एक दूसरे को कनेक्टेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपस में अगर थोड़ा सा भी आपने एक दूसरे को सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो आपस में एक दूसरे से क्या कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वेजिटेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर क्या होगा भाई, जिस हिसाब से मिट्टी होगी उस हिसाब से एग्रीकल्चर हो गया वहाँ पे। ठीक है, उसी हिसाब की वहाँ पे क्रॉप्स पाई जाएंगी। तो जब सोइल के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो सोइल के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ी तो बहुत हमें नॉलेज ये भी हो जाएगी कि वहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है और कौन सी मिट्टी में कौन सी खासियत पाई जाती है, और उस खासियत की वजह से वहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और उस फसलों के हिसाब से देखी जाए तो वहाँ पे वेजिटेशन भी कौन कौन सा होगा भाई, वृक्ष एल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से कितने ऊंचे होंगे, कितने छोटे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्या इस चैप्टर में हम सॉइल्स ऑफ इंडिया में देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो हमारी निष्ठा क्लासेस है ये सारी क्या इनकी लिंक्स है। जैसे क्या है, अगर ऐप से आप डाउनलोड करना चाहें तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस के नाम से। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं निष्ठा क्लासेस का ऐप जो है। उस पर आपको सारी पीडीएफ और वीडियो जितने भी अभी तक एसएससी जो सीजीएल जो सीपीओ वाला जो फाउंडेशन बैच है उसकी सारी वीडियोस उसमें अवेलेबल है, और सारी पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इजीली मिल जाएंगे। और टेलीग्राम से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके निष्ठा नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बैच चला हुआ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो जिसको ऑफलाइन लेना है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, क्लासेस ले सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑनलाइन तो इजीली आपको कहीं भी प्ले स्टोर या ऐप पे, यूट्यूब पे कहीं भी आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और किसी को अगर कोई भी फर्दर इंक्वायरी के लिए कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9710010087, तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, सॉइल। सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉइल होती क्या है। सॉइल को जैसे दे प्रॉपर है कि हिंदी में बोले जाए तो मृदा बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मली भाषा में मिट्टी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो सॉइल होती क्या है, सॉइल बनी कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सॉइल के प्रकार कितने होते हैं, सॉइल में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, साइज के हिसाब से कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होगा बताओ भाई, सीधी सी बात है। मिक्सचर किसका होगा, मिक्सचर होगा किसी न किसी रॉक्स का होगा। रॉक्स का मतलब अगर देखेंगे हम तो डार्क कलर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो बनेगी किसे, पत्थरों से बनेगी। अब पत्थर क्या होगा, जैसे कोई भी प्रोसेस है, पहाड़ों से आया, पहाड़ों से क्या होगा, पत्थर टूटेगा, टूटने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में जाएगा। अब छोटे छोटे पीसेस को और फर्दर अगर वो टूटेंगे, घिसेंगे, कैसे भी करके उनका इरोजन होगा, कुछ भी होगा, तब जाके क्या होती है, आखिर में जाके मिट्टी बनती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा रॉक का, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से मिट्टी का रूप ले लेता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, अपना रॉक पार्टिकल्स का। ठीक है, रॉक पार्टिकल्स हो गया एक तो, क्योंकि भाई मिट्टी उसी से बनी है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक तरह से ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल। ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हो जाता है, ह्यूमस का मतलब हो जाता है कोई भी नमी, या फिर बोल दी जाए अपने देसी भाषा में, जैसे अपने सरफेस के ऊपर जो भी पत्ते पाए जाते हैं, ठीक है, पत्ते हो गया, या फिर डिकम्पोज या फिर डिकेड जो एनिमल्स है उनकी बॉडी हो जाती है। ठीक है, या फिर जो भी टहनियाँ टूट के गिर जाती हैं पेड़ों से, तो वो आखिर में क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, और फिर आखिर में क्या हो जाती है, एक तरह से मिट्टी का रूप सा ले लेती है। तो इनमें क्या हो जाती है, थोड़ी नमी पैदा हो जाती है। उस नमी के कारण वहां पे क्या हो जाती है, उस नमी के कारण वहां पे उस सरफेस के ऊपर वहां पे क्या हो जाती है, एक ह्यूमस टाइप का जनरेट हो जाता है। मतलब क्या हो जाती है, एक सॉफ्ट टाइप की मिट्टी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो उस ह्यूमस को या फिर उस ऑर्गेनिक मटेरियल के मिक्सचर को प्लस रॉक पार्टिकल के मिक्सचर को क्या बोल देते हैं, हम मिट्टी बोल देते हैं। जो क्या होता है अपने सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जनरेट होती है, और जो किस में सपोर्ट करती है, अपने ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो क्या आखिर में क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ में सपोर्ट करती है मिट्टी।
भाई जैसे भी कर लो, ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी में प्लांट को सपोर्ट करती है उनके ग्रोथ में, ठीक है। तो देख लिया हमने सोयल क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल जो क्या होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अर्थ की सरफेस के अंदर की बात है वो अलग अलग लेयर देखेंगे, वो अलग टाइप की मिट्टी होती है, सरफेस की अलग टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, अब ये जो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस बोलते हैं। कई बार ये टर्म्स पूछ लेता है, अभी पैडोजेनेसिस होता क्या है, टर्म्स के बारे में सीधी डेफिनेशन पूछ लेगा आपको एग्जाम में, पैडोजेनेसिस क्या होता है या फिर पैडोलॉजी क्या होता है। पैडोलॉजी का मतलब क्या होता है, उस सॉइल की स्टडी करना या फिर उसके फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए क्या बोल देते हैं हम, पैडोजेनेसिस, ठीक है, या फिर प्रोसेस के उसके प्रोसेस को क्या बोल देते हैं पैडोजेनेसिस, और सोइल की स्टडी करने के लिए क्या बोल देते हैं पैडोलॉजी। तो कई बार ये स्टडी पूछ लेता है भाई पैडोलॉजी क्या होता है, पैडोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो अगर एंशिएंट टाइम की बात की जाए, अभी तो देखो हमारे पास काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं, काफ़ी साइंटिफिक टूल्स आ गए हैं, काफ़ी भाई रिसर्च काफ़ी आगे बढ़ती जाए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मिट्टी है, मिट्टी को सिर्फ दो भाग में बांटा गया था, या तो वो उपजाऊ है या फिर अनुपजाऊ है। तो उपजाऊ मतलब क्या हो गया अपना एक तरह से फर्टाइल हो गया, और अनुपजाऊ मतलब क्या हो गया स्टेराइल हो गया। तो उस भाषा में अगर एंशिएंट टाइम के अगर बोले जाए, उन्होंने एक टर्म दिया था उर्वरा और उसारा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई उर्वरा को कौन सी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो उर्वरा कौन सी होगी, अपनी उपजाऊ मिट्टी या फिर फर्टाइल मिट्टी होगी, फर्टाइल सोइल होगी। और उसारा को क्या बोल देते हैं हम, स्टेराइल मतलब अनुपजाऊ मिट्टी जो होती है। तो एंशिएंट टाइम में अगर पूछे जाए तो पहले के काल में क्या हो जाता है कि मिट्टी को दो भाग में बांटा गया था, उर्वरा और उसारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे हम भी सोइल या मिट्टी बनती कैसे है, सबसे एक मेन प्रोसेस होता है इसका, क्या होता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सरफेस है, सरफेस मतलब किसका, रॉक्स का, ठीक है। पहाड़ मान लो, चलो अब पहाड़ क्या होता है सनलाइट के कांटेक्ट में भी आता है, बारिश के कारण पानी के कांटेक्ट में भी आएगा, ठीक है। हवा चलेंगी क्या होंगी तो उनका इरोजन भी होगा, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस के कांटेक्ट में आता है सरफेस जो रॉक्स पार्टिकल का है, ठीक है। तो जो सनलाइट होगी तो सनलाइट के कारण क्या होगी, वहां पे ड्राइनेस पैदा होगा, ड्राइनेस के कारण क्या होगी, अचानक से पानी गिरी तो और ज्यादा वहां पे हो जाएगा। अब इरोजन क्या हो गए, इरोजन जैसे पानी का भी इरोजन होता है, विंड का भी इरोजन होता है, उनके कारण क्या होगा वहां पे जो सरफेस पे जो क्रैक्स बने थे वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वहां से टूटने लग जाएंगे। तो वो टूटने के कारण क्या होगी, वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के नीचे आ जाएंगे, और नीचे आके क्या करेंगे वो और इरोजन हो के घिस घिस के क्या कहते हैं आखिर में मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए क्या देखें वहाँ पे हिमालयस माउंटेन्स में देखोगे तो जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स के थ्रू जो सेडिमेंट जो निकल के उसके फ्लो करके आते हैं उसके साथ साथ में, तो शिवालिक के ऊपर देखोगे तो शिवालिक से क्या है आपको जनरली पत्थर ही दिखेंगे नदियों में, ठीक है। बट शिवालिक के बाद जब हरिद्वार के बाद जब रिवर क्या करती है, मेनली गंगा रिवर जब प्लेन एरिया में एंटर हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाती है, वो सेडिमेंट्स में क्या हो जाती है, वहाँ पे मेनली आपको मिट्टी दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया स्लोप एक तरह से बहुत कम हो जाता है। स्लोप कम होने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, सेडिमेंट्स अपने आप डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर देखोगे जो प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो था अपना, देखा था हमने प्रीवियस क्लास में, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो अपना यूपी वाला मेन पोर्शन था, सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार और ये उत्तराखंड वाला जो एरिया कैप्चर कर रखा था। तो यहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है अपनी सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये सारी क्या है अपनी हिमालय से बह के नीचे आई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, सोइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, पत्थरों के टूटने के कारण बनी है, किसके कारण, एक्शन ऑफ विंड, वाटर या फिर क्लाइमेट, ठीक है। तो देख ही लिया हमने, विंड के कारण भी हो सकता है, वाटर के कारण भी हो सकता है इरोजन, और क्लाइमेटिक फिनोमेना जो भी होते हैं, बारिश हो गया, ठीक है, अचानक से बर्फ गिरी, अचानक से मौसम चेंज हो गया तो उसके कारण उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। इसके प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, वेदरिंग। तो कई बार क्या होता है वेदरिंग, ये सब क्या टर्म्स कई बार पूछ लेता है, डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग तो आपको पता होना चाहिए वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। वेदरिंग बहुत स्लो प्रोसेस है, ये हमने देखा, क्योंकि इसमें क्या है कई हजार साल लग जाते हैं कोई भी प्रोसेस होता है, तो इसलिए वेदरिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिसको क्या है एक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े साइज के रॉक्स को एक फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेचर अलग अलग टाइप पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सॉइल, सीधी सी बात है भाई, नेचर ऑफ द सॉइल किस किस पे डिपेंड करेगा, एक तो टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक कैसा है, ठीक है, जो भी जैसा रॉक्स होगा उसी हिसाब से उसकी मिट्टी बनेगी, ठीक है। या फिर क्लाइमेट, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से मिट्टी बनेगी, नमी ज़्यादा होगी, अगर कम होती है तो उस हिसाब से सूखी मिट्टी होगी वहाँ पे, ठीक है। तो नेचर पे काफ़ी डिपेंड रहता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल वहाँ पे कौन सा जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसके बाद सॉइल प्रोफाइल।
सोइल प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ रखा है सोइल प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, अब जैसे सरफेस है, सरफेस से अगर हम वर्टिकली नीचे जाएंगे सरफेस के अंदर, तो वर्टिकली जितना भी लेयर्स में अगर सोइल के लेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया जाएगा, उसको क्या बोल देते हैं, सोइल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं, अलग अलग होराइजन्स बोल देते हैं। ठीक है, वर्टिकली जितने भी अलग अलग लेयर्स में अगर डिवाइड करेंगे तो इनको क्या बोल दिया, एक तरह से सोइल प्रोफाइल बोल देते हैं, और उनको क्या बोल देते हैं, अलग अलग होराइजन्स में डिवाइड कर दिया, होराइजन। ठीक है, होरिजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ए होराइजन किसको डिनोट करता है, बी होराइजन किसको डिनोट करता है, सी होराइजन किसको डिनोट करता है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर आती है, सबसे नीचे कौन सी लेयर आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर अपनी आती है अपनी ह्यूमस लेयर। ठीक है, तो हमने देख ही लिया ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो भी डिकेड मैटर होता है, ठीक है, किसी भी का डिकम्पोज, मतलब पत्ते हो गए, टहनियाँ होगी, या फिर एनिमल्स को भी जैसे मर जाते हैं तो क्या हो, सरफेस के ऊपर पड़े रहते हैं या फिर दफना दिए जाते हैं, तो उनके बाद डिकम्पोज होके क्या हो जाती है, वो एक मिट्टी का या फिर एक मैन्योर का, खाद का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इन सब का जो कंपोजिशन होता है, ये क्या बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे नमी भी ठीक ठाक होती है, तो इसलिए इसको बोल दिया अपना ह्यूमस। जो लेयर होगी सबसे ऊपर वो कौन सी होगी, ह्यूमस हो गया, इसका डार्क कलर होता है। उसके बाद पहला जो होराइजन आता है उसको क्या बोल दिया हमने, ए होराइजन। ए होराइजन कौन सा हो गया अपना, ए होराइजन हो गया अपना टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊंचे वाली लेयर जो मिट्टी की पाई जाती है, वो होगी अपनी टॉप सॉइल, जिसको क्या बोल दिया अपना ए होराइजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या खासियत होगी भाई, देखो सीधी सी बात है, इसका डार्क कलर। डार्क कलर क्यों है, क्योंकि ह्यूमस का क्या होता है, डार्क कलर होता है, तो ह्यूमस इसके जस्ट ऊपर है, तो ह्यूमस क्या क्या करेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसमें होता रहता है, मिलता रहता है, तो इसलिए क्या हो गया, ह्यूमस के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। और यही लेयर क्या हो जाता है, एक तरह से इसमें न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमस का कंटेंट इसमें ठीक होता है, तो इसके कारण जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो कौन से लेयर से मिलता है, अपना ए होराइजन या फिर टॉप सोइल से मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना जो रॉक पार्टिकल साइज होते हैं इसमें बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद आता है अपना बी होराइजन। बी होराइजन को क्या बोल देते हैं, एक तरह से सब सोइल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, टॉप सोइल के नीचे वाला पार्ट हो गया। इसमें क्या हो गया, जो रॉक पार्टिकल्स है उसका साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमस का कंटेंट क्या हो जाएगा, एक तरह से बिल्कुल कम होता चला जाएगा, इसलिए इसका कलर क्या हो जाएगा, एक तरह से लाइट ग्रे, मतलब लाइट हो जाता है टॉप सोइल से। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है अपना थर्ड वाला सी होराइजन बोल देते हैं। ठीक है, सी होराइजन को सबस्ट्रेटम के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि भी सी होराइजन को और किस नाम से जाना जाता है, सबस्ट्रेटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जस्ट सी होराइजन के नीचे क्या होगा, एक तरह से सी होराइजन में रॉक्स पार्टिकल थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। सी होराइजन के जस्ट नीचे क्या हो गया, अपना वाटर टेबल होता है, मतलब जो वाटर पाया जाता है ना जमीन के नीचे, वो अपना क्या होता है, सी होराइजन के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि सी होराइजन के नीचे होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके नीचे वाटर टेबल के नीचे होता है अपना बेड रॉक्स। बेड रॉक्स मतलब क्या होता है, जो आज तक जिन रॉक्स का कभी भी वेदरिंग नहीं हो सकी है। वेदरिंग मतलब नहीं हो सकी, तो मतलब ये क्या है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज पैक्ड है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट पैक्ड होने के कारण क्या होगी, वाटर को नीचे जाने का रास्ता नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, नीचे सबसे नीचे लेयर क्या हो जाती है, अपनी बेड रॉक्स की हो जाती है। बेड रॉक्स के ऊपर क्या हो गया, अपना वाटर टेबल या फिर वाटर इकट्ठा हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, एक तरह से वाटर टेबल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जो जमीन के नीचे पानी पाया जाता है वो क्या होगा, बेड रॉक्स के ऊपर पाया जाता है। और ये किस में सहायता करता है, ये अपने जो कुएं होते हैं, ठीक है, या फिर जमीन को वापस से पानी पहुंचाने के लिए कुओं में फिल्टर, कुओं में दोबारा पानी भरने के लिए ये वाटर टेबल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, अपने कुओं में पानी पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, अलग अलग प्रोफाइल लेयर हो गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ह्यूमस कौन सा लेयर होती है, टॉप सोइल कौन सी होती है, सबसोइल कौन सी होती है, सबस्ट्रेटम कौन सी होती है, बेड रॉक्स कौन सी होती है, वाटर टेबल कौन सी लेयर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एक करके देख लेते हैं। ए होराइजन क्या होगी अपनी, जिसको टॉप सोइल बोलते हैं, जिसको क्या है अपनी अपर मोस्ट लेयर होगी। ठीक है, अब इसके मेन मेन जो पॉइंट आते हैं वो देख लें। अपर मोस्ट लेयर होगी, यूजुअली क्या हो जाती है, इसकी डार्क एंड कलर हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें मिनरल्स और ह्यूमस का कंटेंट ठीक ठाक पाया जाता है। उसके बाद ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जितने भी ये जो देख रहे होंगे आपको, अर्थवॉर्म्स मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, ठीक है, जो सरफेस के ऊपर जितने भी छोटे छोटे मुंह से जो बिल बना लेते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं, फर्स्ट या टॉप लेयर में ही पाए जाते हैं। जहाँ वर्म, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, ठीक है, ये सब कौन से अपने टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना बी होराइजन या फिर सब सोइल, हमने देख ही लिया था। ये क्या हो गया अपना, जनरली क्या होगा, स्लाइटली बिगर रॉक्स पार्टिकल का हो जाएगा। इसमें कलर क्या हो जाएगा, इसका लाइट हो जाएगा। डज नॉट हैव मच ह्यूमस, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। लाइट होने के कारण इसका क्या हो गया, फर्टिलिटी किसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम होता है। ठीक है, फर्टिलिटी कम होने के कारण इसमें मिनरल और आयरन ऑक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं अपना सी होराइजन या फिर सबस्ट्रेटम बोल देते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल पीसेस ऑफ द ब्रोकन रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेवासेस फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक्स एंड द पेरेंट्स रॉक्स। ये देख ही लिया हमने भाई, पेरेंट्स रॉक सबसे नीचे था, बेड रॉक्स उसकी थोड़ी बहुत जो वेदरिंग हो रखी है उसके कारण क्या हो जाती है, वो ऊपर आके पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं वो पत्थर, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हमने सी होराइजन या फिर सबस्ट्रेटम बोल देते हैं, ठीक है। बेड रॉक हो गया। अनवेदर्ड रॉक जो आज तक सॉलिड रॉक जो वेदरिंग जिसकी नहीं हुई है उनको बोल देते हैं बेड रॉक, जो क्या आ जाते हैं सी होराइजन के नीचे पाए जाते हैं। तो रेन वाटर जो भी अपना जमीन के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, बेड रॉक्स के ऊपर जाके वाटर टेबल का रूप बना लेता है, ठीक है। तो हमने देख लिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल के बारे में हमने देख लिया, मेन जो बेसिक जो था सॉइल क्या होती है, ठीक है, कैसे बनी है, ठीक है। तो वो सॉइल प्रोफाइल क्या क्या है, कौन सी लेयर में डिवाइड किया गया सॉइल प्रोफाइल को, ठीक है। अब देखते हैं सॉइल को कैसे कैसे उसमें डिवाइड किया गया, मतलब सॉइल के टाइप्स क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। किसके साइज के हिसाब से, रॉक पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से। रॉक पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितने भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हो गया, बताओ फटाफट एक तरह से, सबसे पहला हो जाता है अपना भाई 4 थे, कौन कौन से थे, सैंड, सिल्ट, क्ले और ग्रेवल, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए अपने, सबसे पहले हम देखते हैं सिल्ट, क्ले, सैंड और होगी अपना ग्रेवल, ठीक है। तो सिल्ट को बोल देते हैं हम मृतिका बोल देते हैं, सिल्ट को हिंदी भाषा में तो मृतिका हो गई। क्ले क्या होगी अपनी, चिकनी मिट्टी होगी, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, और सिल्ट का उसके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सिल्ट जनरली कहाँ पे पाई जाती है, अपनी जो रिवर्स है, ठीक है, या फिर रेती बोल देते हैं कई बार, ठीक है। और ये हो जाता है अपना सैंड हो जाता है बालू रेत, और ग्रेवल्स का मतलब हो जाता है अपना कंकड़ जो होते हैं छोटे मोटे कंकड़, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं अपने ग्रेवल्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग साइज के हिसाब से बांटा गया। सबसे छोटा हो गया क्ले, फिर उसके बाद सिल्ट, उसके बाद हो जाता है सैंड, और सबसे बड़ा हो जाता है अपना ग्रेवल्स। तो मिट्टी जो बनती है इन्हीं चारों के मिक्सचर से बनती है, ठीक है। कभी भी देखोगे आप मिट्टी जो बनेगी इन चारों के मिक्सचर से बनेगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, कंपोजिशन मतलब क्या होगी, इन चारों के कंपोजिशन से जो जो मिट्टी बनती है तो उनको क्या है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होगी अपनी कौन सी होगी, सैंडी सॉइल होगी, सबसे पहले होगी अपनी सैंडी सॉइल होगी। नेक्स्ट होगी अपनी क्लेई सॉइल होगी, लास्ट हो जाती है अपनी लोमी सॉइल, लास्ट हो जाती है अपनी लोमी सॉइल, ठीक है बच्चों। तो ये 3 भागों में बांटी गई है। सैंडी सॉइल मतलब क्या हो गया, इसमें सैंड का पार्ट, सैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर सैंड का जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगी, सैंड अगर ज़्यादा होगा, बालू रेत ज़्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि रेत क्या होता है जनरली पानी अपने पास नहीं रोक पाता, वो नीचे फिल्टर आउट हो जाता है। तो इसलिए जो रेत का देख लेंगे ये डायग्राम क्या है अपना सैंडी सॉइल का हो गया। उसके बाद देखते हैं हम क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होती है, चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में क्या हो जाता है, पानी रिटेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब ये क्या पानी को रोक के रखता है। इसलिए जो एग्जाम्पल है ये देखो, चिकनी मिट्टी का ये हो गया। चिकनी मिट्टी का जनरली अपन को क्या है, कोई भी स्टेचू हो गया, टॉयज हो गया, या फिर खिलौने बनाने काम आते हैं, मटके, ठीक है, पॉट्स, ये जब जितने भी होते हैं मिट्टी से जो हम बनते हैं जितने भी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमने क्ले मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। लास्ट होती है अपनी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है, जनरली इन सब का मिक्सचर होती है, सैंड भी होती है उसमें, क्ले भी होती है, सिल्ट भी होती है, ठीक है, बट ये क्या होती है एक प्रॉपर कंपोजिशन में होती है। तो इसलिए जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, अपनी लोमी सॉइल मानी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब पानी रोकने की क्षमता कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, तो एक परफेक्ट सॉइल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक लोमी सॉइल बना दी, ठीक है, जिसमें क्या होगी, पानी भी ठीक ठाक रुकेगा, फर्टिलिटी भी ठीक ठाक होगी, ह्यूमस अगर ऐड कर देंगे उसमें तो और ज़्यादा ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होगी, सैंड पार्टिकल्स भी ठीक ठाक होते हैं, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं रुक सकता, ठीक है, थोड़ा बहुत पास आउट होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग टाइप। उसके हिसाब से अगर देखें जाए टेक्सचर, कलर और मॉइस्चर के हिसाब से देखी जाए तो वो हम पढ़ेंगे, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, वो सब क्या हो जाते हैं अपने लास्ट वाले कंपोजिशन में आएंगे, ठीक है। तो ये थे अपने साइज के हिसाब से कौन सी, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। उसके बाद अगर देखेंगे सैंडी सॉइल का क्या कुछ
पॉइंट से देख लेते हैं हम। सैंडी सॉइल क्या होगा, जिसमें मेजर पोर्शन क्या होगा, सैंड होगा। कैन नॉट रिटेन वाटर, मतलब वाटर टेनिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। इट डज नॉट पोजेस ह्यूमस, ह्यूमस इसमें नहीं होता है, मतलब इसमें क्या नमी नहीं होती है। नमी नहीं होने के कारण क्या होगी, इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। अब फर्टिलिटी बढ़ानी हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें प्रॉपर मात्रा में खाद डालना पड़ेगा, जिसकी क्या हो जाएगी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और इसकी फर्टिलिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, कहाँ का देख रहे होंगे, जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल पाई जाती है, बट सैंडी सॉइल के चक्कर में देखो यहाँ पे श्री गंगानगर साइड होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचा दिया गया। अब पानी पहुँचाने के कारण वहाँ पे क्या होगा, जनरली अगर प्रॉपर मात्रा में मैन्योर वहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आज के ज़माने में राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेती वहीं पे उगाई जाती है, ठीक है, और ठीक ठाक मात्रा में, बढ़िया मात्रा में उगाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, वो जो सोइल है, सैंडी सोइल थी, वो क्या होगी, एक तरह से फर्टाइल सोइल की रूप कन्वर्ट ले लेती है, अगर इसको प्रॉपर मात्रा में ठीक ठाक अगर हम उसमें ऐड मिक्सचर करते रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद क्लेई सोइल में क्या होगी अपनी, इसमें क्या हो जाती है, वाटर ड्रेन्स वेरी स्लोली थ्रू इट, मतलब क्या होगी, इसमें वाटर जो तो पानी होता है वो क्या होता है, पास आउट नीचे नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाती है, फर्टिलिटी इसकी सैंडी सोइल से ज़्यादा होती है। तो चिकनी मिट्टी होती है, ये क्या कहती है, एक तरह से पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज, स्टैचूज बनाने के काम आते हैं। जनरली ईंटें भी इसी से बनाई जाती है, ठीक है। फर्टिलिटी इसकी इंप्रूव कर सकते हैं कैसे, सैंड और थोड़ा सा ह्यूमस अगर इसमें मिला दें प्रॉपर मात्रा में तो इसकी फर्टिलिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लोमी सॉइल क्या हो जाती है, एक तरह से परफेक्ट सॉइल होती है, जिसको क्या हो जाती है, मिक्सचर किसका होता है, ये अपना सैंड, सिल्ट और क्ले का होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सैंड का इसमें क्या होता है, जनरली 40% होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 40% कॉन्स्टिट्यूट होता है इसका, ठीक है। उसके बाद सिल्ट अगर देखेंगे, सिल्ट पे अपना 40% होता है, ठीक है, और क्ले इसमें होता है अपना 20%, ठीक है। तो ये प्रॉपर मात्रा में इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेता है। तो इसके बाद अगर देखेंगे हम, तो इसके बाद अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉइल हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं प्रॉपर जो मेन जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से कि एलुवियल सॉइल ये सब कैसे होती है, ठीक है। तो क्या किया सरकार ने, एक बोर्ड बनाया, कौन सा बनाया सरकार ने, बना दिया गया सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। कब एस्टेब्लिश किया गया, 1956 में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया सरकार ने आखिर में क्या किया, 1956 में आज़ाद होने के बाद एक बोर्ड बना दिया गया, कौन सा, क्या, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। जिसका क्या काम था, कोई भी मिट्टी है इंडिया में, जितने भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उन सब की स्टडी करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करना, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। उन सबको स्टडी करके फिर उसको क्लासिफाई करना और फिर कैसे कैसे उनका इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, किस सॉइल को हम कैसे इंप्रूवमेंट कैसे कर, मतलब कैसे हम उसको फर्टाइल सॉइल बना सकते हैं। तो फर्टाइल अगर हो जाएगी तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब देखेंगे तो आईसीआर ने क्या किया, इंडिया में जितनी भी सॉइल पाई जाती है उनको 8 कैरेक्टरिस्टिक में, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आईसीआर में इंडिया में सॉइल्स को कितने भागों में बांटा गया है, फिर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या हो गया अपना, 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर देखें तो कौन कौन से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 8 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला अगर सभी देखते होंगे, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल कोई भी क्वेश्चन पूछे इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी सॉइल की होती है, तो वो कौन सी होती है, अपनी एलुवियल सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल जनरली अपनी कहाँ पे पाई जाती है, 43% है लगभग, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल अपनी कहाँ पे पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है अपनी जो भी अपना जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे थे अपने, भाई राजस्थान, पंजाब, ठीक है, थोड़ा बहुत राजस्थान था, उसके बाद पंजाब हरियाणा बेल्ट थी, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत उत्तराखंड, उसके बाद मेन यूपी था पूरा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, थोड़ा बहुत क्या था अपना आसाम वाला एरिया था, ठीक है। ये कौन कौन सी रिवर से बने हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे ये अपने 3 रिवर से बने। इधर से कौन सी आगे अपनी इंदस आई थी, इधर से आगे अपनी गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज आई थी, ठीक है, गंगा नदी का पूरा रिवर ड्रेनेज बेसिन था, और इधर से कौन सी आगे थी अपनी ब्रह्मपुत्र बनी थी, ठीक है। तो जो ग्रेट प्लेन्स था या फिर एलुवियल सॉइल बनी है वो किसके, कौन सी नदियों के कारण बनी है, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र का जितना भी रिवर बेसिन है उसके कारण ये जो एलुवियल सॉइल बनी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में 43% में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अपनी रेड सॉइल, ठीक है। रेड सॉइल कितनी है, 18.5% पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, टॉप 3 सॉइल्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होगी एलुवियल सॉइल, दूसरे पे आगे अपनी रेड सॉइल, और तीसरे पे आती है अपनी ब्लैक सॉइल, जिसको कॉटन सॉइल भी जाना जाता है या फिर रेगुलर सॉइल भी बोल देते हैं, ठीक है।
रेगुलर सॉइल महाराष्ट्र लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो कितनी है अपनी 15% पाई जाती है, ठीक है। तो रेड सॉइल जो होगी, रेड सॉइल होगी अपनी ये वाली होगी रेड सॉइल, जो भी अपनी क्या होगी एक तरह से डेक्कन प्लेट्यू के बाहर जितनी भी सॉइल होगी या फिर जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके ड्रेनेज बेसिन में जितनी भी आके जाके जो डेल्टा बनाती है उससे पहले जो भी सोइल होगी, स्लोप जब वहाँ पे कम हो जाएगा तो वहाँ पे कौन सी सोइल होगी अपनी रेड सोइल होगी। और मेनली अपना जो डेक्कन पठार है या पेनिनसुलर पठार है, ठीक है, उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है अपनी ब्लैक सोइल पाई जाती है। ब्लैक सोइल किसके कारण बनी अपनी वॉल्केनिक लावा के कारण, जिसको लावा सोइल भी, या फिर क्योंकि लावा क्या होता है जनरली ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो उनका वेदरिंग धीरे धीरे होने के कारण क्या होगी वो ब्लैक मिट्टी का रूप ले लिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट कौन सी होगी भी जो अपनी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये होगी अपनी एरिड एंड डेजर्ट ऑयल। लेटराइट सॉइल हो जाती है, उसके बाद माउंटेन सॉइल हो जाती है, सलाइन एंड अल्कलाइन और पीटी एंड मार्शी सॉइल हो गया, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। माउंटेन क्या होगी जो अपने ऊपर पहाड़ों में पाई जाएगी उनको बोल दिया अपने माउंटेन सॉइल या फिर फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट और डेजर्ट में कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। डेजर्ट हो गया रेगिस्तान वाला, फॉरेस्ट हो गया जंगल, ठीक है, मतलब पहाड़ों में जो जंगल है, ठीक है। तो ये होगी चीजें। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होगी अपनी एलुवियल सोइल हो गया, ठीक है। सबसे पहले होगी अपनी एलुवियल सोइल हो गया। जनरली क्या होगी सबसे ज्यादा मात्रा में कितनी होगी 43% होगी। जनरली देख लो ये ऐसी मिट्टी होती है लगभग, रंग देख लो इसका कैसा हो गया, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, लाइट ग्रे भी बोल देते हैं, ठीक है, लाइट ब्राउन या फिर थोड़ा येलोइश कलर भी बोल देते हैं। जब नहीं जो नॉर्थ बेल्ट में पाई जाती है, ठीक है, जैसे अपना पंजाब हरियाणा होगी या फिर यूपी वाले रीजन में ये ऐसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जिसमें क्या क्या खासियत होती है, जैसे ये क्या होगी अपनी कहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ठीक है, रिवर वैलीज या फिर कोस्टल प्लेन्स में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है जहाँ पे थोड़ी फर्टाइल सॉइल होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी ये जनरली क्या होगी अपने फुट हिल्स रीजन कहाँ पे होगी, ज़्यादातर जो अपनी शिवालिक्स जहाँ पे खत्म होते हैं, शिवालिक्स के बाद जो भी अपना प्लेन्स एरिया आता है वो सारी क्या होगी अपनी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये दो भाग में बांटी गई है, खादर और बांगड़, ठीक है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था जो अपने जो क्लासिफाई किया था ग्रेट प्लेन्स में, ठीक है। खादर और बांगड़ का मतलब होता है, खादर मतलब क्या होती है न्यू एलुवियल मतलब जो नई मिट्टी बनती है, और बांगड़ का मतलब हो जाता है, बांगड़ मतलब भंगार, ठीक है, जो पुराना सामान होता है, इसलिए उसको बोल दिया बांगड़ मतलब पुरानी मिट्टी, इसलिए नाम बोल देते हैं। ओल्ड एलुवियम किसको बोल दिया जाता है बांगड़ को, और न्यू एलुवियम किसको बोल दिया जाता है खद्दर को, ठीक है। तो जनरली देखा था हमने, रिवर्स में भी देखा था। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर ये हम रिवर मान लेते हैं, ठीक है, तो इस रिवर के जो चारों तरफ जो मिट्टी पाई जाएंगी, ठीक है, इस रिवर के इधर जो डिपॉजिट होगी मिट्टी, क्योंकि ये क्या होती है हर साल क्या होती है जो बाढ़ आती है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो क्या होता है बारिश के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, इस बारिश के कारण क्या हो जाती है वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो थोड़े एक्सटेंड ज़्यादा हो जाती है। इस एक्सटेंड होने के कारण ये जो हर साल यहाँ पे जो मिट्टी या सेडिमेंट जमा होते हैं, छोटी छोटी टाइप की सिल्ट बोल देते हैं, ठीक है, तो उस जमा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है हर साल नई मिट्टी जमा होती है, ठीक है। उस नई मिट्टी को क्या बोल देते हैं अपने खद्दर। और जहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच पाता, इसके बाद जो मिट्टी पैदा होगी, ठीक, इसके बाद जो मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोल देते हैं अपन बांगड़ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो मिट्टी बनेगी ये होगी अपनी खद्दर और ये होगी अपनी बांगड़। इसी ऐसी अगर रिवर के इधर साइड देखेंगे तो रिवर के दोनों साइड क्या हो जाती है खद्दर और बांगड़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। उसके बाद अगर देखेंगे दिस सॉइल डिपॉजिट बाय रिवर्स एवरी ईयर, तो हर साल डिपॉजिट होती है, हमने देख ही लिया। और ये जनरली ओल्डर एलुवियम में क्या पाया जाता है अपनी पेबल्स या फिर कार्बनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कार्बोनेट्स के कंपाउंड ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनका कलर क्या होता है जनरली ग्रे या फिर लाइट ब्राउन, हमने देख ही लिया, ठीक है, येलोइश कलर होता है। क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं इसमें, पोटैश काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। पोटैश जनरली अपने इंडिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है हर सोल्स में, पोटैश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम और कार्बन कंपाउंड्स भी ठीक ठाक पाए जाते हैं, ठीक है। डेफिशिएंट किसमें है, क्या क्या इसमें कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी काफ़ी मात्रा में पाई। नाइट्रोजन जनरली अपने इंडिया में जितनी मिट्टी है सब में कमी पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या उगाया जा सकता है यहाँ पे, अगर देख लो भाई यूपी वाले बेल्ट में या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी फसलें उगाई जाती है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मेज़ मक्का हो गया, ठीक है, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी क्या होगी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद
ब्लैक कॉटन सोइल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सोइल है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जनरली अपने बहुत पहले से बनी हुई है, ठीक है। सबसे पुरानी मिट्टी बोल दी जाए अगर इंडिया में तो कौन सी होगी, अपनी ब्लैक सोइल होगी, ठीक है। तो ये कब बनी है, मतलब कैसे बनी है, लोकल नेम इसको क्या बोल दिया गया, रेगुर बोल देते हैं, किसमें, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में रेगुर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक सोइल को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रेगुर सोइल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कॉटन कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सोइल मानी जाती है, ठीक है। कॉटन मतलब कपास हो गया, कपास की फसल के लिए सबसे बेस्ट सोइल जो पानी मानी जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कौन सी मानी जाती है, वो ब्लैक सोइल मानी जाती है, ठीक है। ये कैसे बनी है, फॉर द वेदरिंग एंड इरोजन, किसके इरोजन के कारण, जो भी वॉल्केनिक लावा जो डिपॉजिट हुआ था उस टाइम पे, जिससे अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है, उसके इरोजन के कारण, वेदरिंग के कारण जो भी सोइल यहाँ पे बनी है उसको क्या बना दिया गया यहाँ पे, डेक्कन लावा प्लेटू के ऊपर, उसको क्या नाम दे दिया गया, अपना ब्लैक सोइल या फिर लावन सोइल या फिर कॉटन सोइल या फिर रेगुर सोइल नाम दे दिया गया, ठीक है। इट वाज द मोस्ट सुटेबल सोइल फॉर द ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के लिए क्यों है सबसे बेस्ट, ये ड्राई फार्मिंग के लिए क्यों है सबसे बेस्ट, क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, इसमें मॉइस्चर ये काफ़ी लंबे समय तक अपने रिटेन करके रखती है, इसको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, पानी अपने आप मॉइस्चर बना के अपना रखती है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाती है, इन सोइल को ड्राई फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। डार्क इन कलर, डार्क कलर क्यों है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डार्क कलर है वो किसके कारण है, कौन सा एक कंपाउंड है, टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट एक कंपाउंड है जिसके कारण ये जो डार्क कलर है ब्लैक कलर, ये इसके कारण है, ठीक है। टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जो किसका कंपाउंड है, एल्यूमिनियम और आयरन का कंपाउंड है, ठीक है। तो मैग्ने मतलब मैग्ना आ गया तो आयरन आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एल्यूमिनियम और आयरन का कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसको मैच्योर सोइल भी बोला जाता है। मैच्योर सोइल क्यों? क्योंकि इसको ज़्यादा जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और सेल्फ प्लगिंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी होती है इसकी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी सेल्फ प्लगिंग कैपेसिटी, ठीक है, जो खुद अपने आप को जोत ले, उस मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है, या फिर कौन सी मिट्टी इस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, अपनी ब्लैक सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, मतलब सेल्फ प्लगिंग का मतलब क्या हो जाता है, देखो अगर आप ये फोटो देख रहे होंगे तो सूखा पड़ेगा तो क्या हो जाता है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। उन क्रैक्स के कारण क्या हो जाएंगे, जो एयर है वो अंदर तक पास आउट हो जाती है, ठीक है। अब जब पानी आएगा तो पानी क्या करेगा, अंदर तक घुस जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब घुसने के कारण क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाती है, अपने आप जुताई हो जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, जब खेत को जोतते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाते हैं, मतलब क्या हो जाती है, रोटेशन एक कर देते हैं। तो इन क्रैक्स के कारण भी एक तरह से वैसा ही कुछ हो जाता है। इसीलिए क्या होगा, जो बैल से जो जुताई करते हैं जनरली, वो क्या होता है, महाराष्ट्र की साइड ज़्यादा चलन चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनको ज़्यादातर जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा मिट्टी टाइट नहीं होती है वो, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मतलब मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। यहाँ पे अपने नॉर्थ में क्या ज़्यादा बार बार जोतनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए क्या खुद मिट्टी भी थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट कर देती है जोतने में, इसीलिए इसको सेल्फ प्लगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इस मिट्टी को बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जो है सोइल शो हाई स्वेलिंग ऑन वेटिंग, मतलब क्या होगी, इस अगर मिट्टी को गीली कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और अगर पानी नहीं देंगे सूख जाएगी, सूखने के कारण क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाती है, उस सिकुड़ने के कारण उसमें क्या हो जाए, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है अपना मोंट मोरिलोनाइट, एक मिनरल नाम का इसमें पदार्थ होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, मोंट मोरिलोनाइट बोलते। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके कारण होती है, मोंट मोरिलोनाइट के कारण होती है, ठीक है। तो दे हैव हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ये रिटेन कर सकती है ये सॉइल, इसीलिए इसको ड्राई फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरली फ्रूट्स के लिए, साइट्रस फ्रूट्स के लिए, सनफ्लावर के लिए भी बेनिफिशियल है ये मिट्टी, ठीक है। तो कई बार पूछ ले भी ये ब्लैक सॉइल किस किस के लिए सूटेबल है, तो अपनी कॉटन्स हो गया, ठीक है, या फिर फ्रूट्स के लिए हो गया, साइट्रस फ्रूट्स के लिए, या फिर सनफ्लावर्स के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब्जी प्लांटेशन के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, ये शुगर केन के लिए भी ठीक है, ठीक है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, राइस के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते बार बार, ठीक है। तो उसके बाद बिकॉज सच सोइल्स आर नॉट सूटेबल फॉर द हैवी इरिगेशन, मतलब हैवी इरिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है मिट्टी, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हम देख ही लो। ब्लैक सोइल ऑफ इंडिया किसके
सिमिलैरिटी दिखाती है, सरनोजिम सोइल है किसकी, रशिया की या फिर यूक्रेन की एक सरनोजिम सोइल होती है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ब्लैक सोइल दिखाती है। तो कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि सरनोजिम सोइल रशिया और यूक्रेन की एक सोइल है जो इंडिया में किस सोइल का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, तो वो जाती है अपनी ब्लैक सोइल हो गया। ठीक है, तो ये देख लो डेफिशिएंट किस में पाई जाती है अपनी नाइट्रोजन और ह्यूमस में, और सफिशिएंट किस में होगी अपनी पोटैश, आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। ठीक है, एक दो केमिकल याद रखो बस। ठीक है, बाकी बारह हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो है जैसे हाइलाइटर है ये आपको याद जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सॉइल आ जाती है अपनी रेड सॉइल, जो दूसरे नंबर की थी सॉइल, 18.5% कॉन्स्टिट्यूट करती थी ये। ठीक है, जनरली ये क्या हो जाती है, रेड सॉइल डेवलप जनरली ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, रॉक्स अपने तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कौन से, इग्नियस रॉक्स हो गए, मेटामॉर्फिक्स हो गए या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, जिसको एक तरह से क्रिस्टलाइन रॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने तीन टाइप के रॉक्स। जब रॉक्स में पढ़ेंगे ठीक है तब एक तरह से डिटेल में पढ़ेंगे इनको, इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है, मतलब किसका डिसइंटीग्रेशन मतलब होगा, क्रिस्टलाइन या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का टूटने के कारण, जहाँ पे कहाँ पे होगा, जहाँ पे बारिश कम होगी। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाती है, ये थोड़ा लाल लाल कलर होता है। ठीक है, रेड सॉइल्स आर रिच इन फेरो मैग्नीशियन मिनरल, फेरो मतलब हो गया आयरन। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे द रेड कलर जो इन मिट्टी का होता है किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड्स के कारण होता है। ठीक है, तो कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो रेड सोइल है, रेड मिट्टी या फिर लाल मिट्टी बोल देते हैं जिसको, जो रेड सोइल है वो किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड्स के कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो रेड सोइल किस में ज्यादा रिच है, फेरो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में हो गया। ठीक है, या फिर मिनरल्स में हो गया। दीज सॉइल्स आर पोरस, ठीक है, या फिर कोर्स ग्रेन, मतलब क्या हो जाती है, इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज नहीं होता, पैक्ड नहीं होता, ये ठीक ठाक है। इसमें जो साइज होता है पार्टिकल्स का या रॉक पार्टिकल्स का वो थोड़ा मोटा होता है, ग्रेवल्स पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या होगा इसमें कोर्सन मतलब एयर या फिर वाटर इजीली पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी या फिर मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इनकी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए क्या होगी, क्योंकि भाई कोर्सर पार्टिकल है तो इसलिए उसमें से पास आउट इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, इट्स रिलेटिवली लेस फर्टाइल होगी क्योंकि वाटर मॉइस्चर तो होगा नहीं। ठीक है, नीड्स हैवी एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, तो हैवी और फ्रीक्वेंट मतलब बार बार इसको पानी देने की जरूरत पड़ेगी इस मिट्टी में अगर हमें कुछ खेती करनी है तो। ठीक है, दिस सॉइल्स आर रिच इन आयरन मैग्नीशियम, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, फेरो मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम कंपाउंड्स भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, बट डेफिशिएंट किस में है ये अपना, ह्यूमस, नाइट्रोजन तो सब में मिलेगा आपको, नाइट्रोजन सब में डेफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, टेक्सचर क्या होता है इसका, सैंडी से क्लेई और लोमी की तरफ इसका टेक्सचर होता है। ठीक है, देख लिया हमने रेड सॉइल क्या पाई जाती है। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम है तो डिफरेंशिएट करके बताओ ये कौन सी सॉइल है, ये कौन सी सॉइल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे एक बार। ये ऊपर वाली कौन सी अपनी, ऊपर वाली अपनी रेड सॉइल है। ठीक है, एक बार देख लो, क्योंकि लाल कलर इसका बिल्कुल लाल सा कलर होता है इसलिए इसको रेड सॉइल बोल देते हैं। और जो रेड था किसके कारण था, आयरन ऑक्साइड्स के कारण था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ऐसे ब्लैक का था ऐसे रेड का हो गया। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है नाम क्यों पड़े हैं। अब ये एक मिट्टी देखो इसकी क्या खासियत है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भाई ये जो मिट्टी है, भाई ये पहली बात तो ये देखेंगे मिट्टी कौन सी है। अब ये मिट्टी में क्या है, जैसे ऊपर डार्क कलर हो गया, नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, येलोइश कलर हो गया। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ऊपर जैसे क्या हो गया डार्क कलर हो गया, यहाँ पे क्या होती है बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होने के कारण क्या होगी, ऊपर के जो सिलिका है या फिर लाइम हो गया, सिलिशियस कंपाउंड जितने भी होते हैं वो क्या हो गए, पानी के साथ साथ क्या हो गए, धीरे वाश आउट हो गए, मतलब पानी के साथ साथ नीचे फिल्टर आउट हो गए। ठीक है, अब नीचे होने के कारण क्या हो गए, जो नीचे का रंग है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से पीला पीला सा रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जितने भी सिलिशियस कंपाउंड थे वो क्या हो गए, नीचे फिल्टर आउट हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, लीचिंग बोल देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लीचिंग क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस के कारण कौन सी मिट्टी बनती है या फिर कौन सी मिट्टी में लीचिंग प्रोसेस पाया जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी कहलाती है, ये कहलाती है अपनी लेटराइट सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। ठीक है, लेटराइट सॉइल। तो आगे समझ में लेटराइट सॉइल क्या होती है। ठीक है, लेटराइट सॉइल में ये फिनोमेना क्या होता है, लीचिंग कैसे होता है। ठीक है, तो अगर और पढ़ना चाहें तो और देख लेते हैं हम। ठीक है, लीचिंग जनरली लेटराइट सॉइल्स कहाँ पे पाई जाती है, ये स्मॉल पैचेस में पाई जाएगी आपको।
जनरली क्या हो गया, ये कहाँ पे पाई जाएगी, ये जनरली क्या होगी, अपनी पहाड़ों के जल बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में पाई जाएगी। बॉटम से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये वाली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये जैसे ये हो गया, ये अलग अलग अरावली मारवाड़ प्लेट्यूज हो गए थे यहाँ पे, ठीक है। ये अपना पूरा वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अपना महादेव हिल्स थे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे शेवरॉय जावादी, ये छोटा नागपुर वाले, ये छोटा नागपुर नहीं, अमरकंटक वाला रीजन हो गया, ये अपना पूरा ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये इधर ये वाला हो गया, ये कौन से हो गए, अपने मेघालय प्लेटू या फिर गारो खासी जयंतिया ऊपर हो गया, मिकिर हिल्स वाला हो गया, ठीक है। तो जनरली पहाड़ों के जल बॉटम के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट का लेटर वर्ड से ये बना है, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है लेटर, जिसके कारण ये बना है। लेटर का मीनिंग क्या होता है, ब्रिक, क्योंकि ये क्या है, मिट्टी के रंग जैसा ये रूप दिखाता है, ठीक है। मिट्टी जब पक जाती है तो उसकी जैसा रंग ये दिखाती है, ठीक है। इट बिकम सो सॉफ्ट, जब इसको गीला कर देते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बट जब ये सूख जाती है मिट्टी तो ये बहुत पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछी जाए कौन सी मिट्टी दिखाती है तो वो होगी अपनी लेटराइट सोल होगी, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, मतलब क्या होगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, हैवी रेनफॉल भी होगी, ठीक है। टेम्परेचर के साथ क्या होगा, हैवी रेनफॉल भी होगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल भी 200 से ज़्यादा लगभग, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या पाई जाएगी, अपना ड्यू टू द वॉशिंग आउट ऑफ द लाइम और सिलिका या फिर सिलिशियस कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे देखो सिरोही वाला जो रीजन है ठीक ठाक बारिश होती है। यहाँ पे देख लो अपने मेघालय वाले में ठीक ठाक बारिश होती है। ईस्टर्न घाट्स में भी ठीक ठाक बारिश होती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में भी ठीक ठाक होती है, तमिलनाडु वाले रीजन में भी होती है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या होगी, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होगा, तो वहाँ पे ये सब प्रोसेस लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो इसको प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, लीचिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया तुमने लीचिंग क्या होता है, नॉट वेरी फर्टाइल बट फर्टाइल इसको बना सकते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर तरीके से अगर इसका मैनेजमेंट करेंगे तो फर्टाइल इसको बना सकते हैं। जनरली क्या होती है, ये झाड़ियों के लिए या पेस्चर्स के लिए जनरली ये मिट्टी सुटेबल होती है, ठीक है। तो ये किस किस के लिए फेमस होती है, जनरली अपने कॉफ़ी हो गया, कोकोनट हो गया, कैशू नट हो गया, रागी या फिर शुगर केन हो गया, राइस, अपने ये सब इसमें फसलें उगाए जा सकती हैं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कौन कौन से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल होगी। माउंटेनियस फॉरेस्ट सॉइल मतलब क्या होगी, जो जनरली क्या होगी, अपनी पहाड़ों में पाई जाएगी, ठीक है। पहाड़ों में जनरली कंकड़ ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो इसमें पत्थर ज़्यादा होंगे, ठीक है। ग्रेवल्स मतलब वेरिएशंस आर फाउंड, ठीक है, इन दिस सॉइल ड्यू टू द वेरियस क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस व्हेन दे आर फॉर्म्ड। मतलब क्या होगी, माउंटेन्स में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाएगी, देखो, क्योंकि बर्फ जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे अलग मिट्टी होगी, ठीक है। जहाँ पे ड्राई डेजर्ट होगा, जैसे अगर हिमालयाज में जाएंगे तो कोल्ड डेजर्ट होता है, एक लाल पत्थर भी आएगा, ठीक है, एक सफ़ेद पत्थर भी आएंगे, ग्रे ब्राउनिश पत्थर भी आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग पत्थर के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वहाँ पे क्या होगी, अपने मिट्टी अलग अलग पाई जाएगी। और जहाँ पे क्या होगी, वेजिटेशन फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे नमी ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो माउंटेन्स में बहुत अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, क्लाइमेट के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। जनरली इसमें कंकड़ ज़्यादा होंगे, स्टोन्स पीसीस ज़्यादा होंगे, पेबल्स, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस ये क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, इसको अंडर फॉर्मेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो मिट्टी को पूछी जाए तो कौन सी सोइल अभी अंडर प्रोसेस बोली जाती है, अंडर प्रोसेस फॉर्मेशन, तो या फिर अभी बनने के कागार में चल रही है, तो वो कौन सी बोली जाती है, अपनी माउंटेन या फिर फॉरेस्ट सोइल हो गया, ठीक है। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिमालयाज वाले रीजन में हो गया, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा वाले में, नीलगिरी या फिर और भी जो माउंटेन्स है इंडिया के, वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। एसिडिक नेचर इनका ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है ना, जो लेस डिकम्पोज्ड ह्यूमस होता है, ठीक है। जो भी अपना ह्यूमस होते हैं, पेड़ पौधे जो भी पत्ते होते हैं, एनिमल्स का जो बॉडी होती है, वो सब क्या होते हैं, डिकम्पोज या प्रॉपर डिके नहीं हो पाती है, तो इसलिए क्या हो जाती है, एसिडिक कंटेंट इसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इनको प्रॉपर अगर फर्टिलाइजर अगर हम देखें थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जैसे उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है, तो प्रॉपर फर्टिलाइजर अगर हम प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इनको, तो इनको थोड़ा बहुत उपजाऊ बना दिया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। अब आता है नेक्स्ट, अगर वहीं देखेंगे, इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है, इन कंटेन्स मोर ह्यूमस, देखा ही था हमने, बस जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, ऊपर वाली इधर बारिश ठीक ठाक होती है, ठीक है, यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होगी, बट ऊपर ही बारिश कम होती है, तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगी, ये एक तरह से ह्यूमस इसमें ठीक ठाक मिलता है, क्योंकि नमी होती है, ह्यूमस ह्यूमस नमी ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देयरफॉर इन दिस रीजन्स ऑफ सुटेबल फॉर, मतलब ये जो रीजन हो गए जहाँ पे बारिश ह्यूमस ज़्यादा होगी, तो वो किसके लिए होंगे, अपने टी कॉफ़ी मसालों के लिए, या फिर अपने जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल
सुटेबल लोकेशन या फिर कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, ये देख ही लिया, बाकी अपने अगर देखेंगे, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स हमने देख ही लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं एरिड एंड डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल मतलब क्या होगी, रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है, भाई सूखी मिट्टी है, सैंडी सोइल ज़्यादा होगी, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होगी। अब वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगी, जनरली अपनी झाड़ झूड़ ये छोटी बहुत झाड़ियाँ उगती हैं वहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर अगर इसको पानी मिल जाएगा, अगर मैं फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स अगर इसमें प्रॉपर दे देंगे प्रॉपर मात्रा में, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक तरह से फर्टाइल सोइल का रूप ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो कि ये अपनी कौन सी होगी, सैंडी सोइल या फिर अपनी डेजर्ट सोइल होगी, एरिड सोइल। ठीक है, मेनली इन द एरिड एंड सेमी एरिड वाले रीजन में होगी, राजस्थान वाले रीजन में लैक ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, ह्यूमस दोनों इसमें कम पाए जाते हैं। इसका टेक्सचर क्या होता है, सैंडी होता है, रेड से ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है, जनरली कौन से फसल के लिए पाई जाती है, सुटेबल होती है जवार और बाजरा के लिए। ठीक है, जवार और बाजरे में पानी की मात्रा ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अगर पहुँच जाती है ठीक ठाक अगर है, तो वहाँ पे इस फर्टाइल को सारी लगभग क्या हो जाती है, राजस्थान के जैसे गंगानगर साइड में अगर प्रॉपर अगर वेजिटेशन अगर पानी पहुंचा दिया जाएगा, तो इरिगेशन अगर प्रॉपर पहुंचा दिया जाएगा, तो वहाँ पे तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, फर्टाइल सोइल का रूप ले लेती है। ठीक है, तो लाइट कलर होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, हाईली सोल्यूबल्स इसमें सोल्ट पाए जाते हैं या फिर फॉस्फोरस ठीक ठाक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बट इसमें कार्बन कंपाउंड्स बहुत कम पाया जाता है, नाइट्रोजन तो लगभग सब में कम होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट सोइल आती है अपने सलाइन या फिर अल्कलाइन सोइल हो गया। ठीक है, सलाइन या फिर अल्कलाइन सोइल हो गया। फाउंड इन द, कहाँ पे पाई जाती है, जनरली अपनी कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, या फिर अपने क्या होगी, एरिड वाले, थोड़े बहुत एरिड वाले रीजन में पाई जाती है। डायग्राम देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, डायग्राम क्या है, ये लगभग ये क्या हो गया, ऊपर ये नमक निकल के आ रहा है। ठीक है, नमक क्या होगी वहाँ पे, खारा जो पानी होगा वो एक तो खारा होगा, और मिट्टी में भी क्या होगा, थोड़ा खारापन ज़्यादा होगा, उसके कारण क्या होगी, नमक ऊपर निकल के आ जाता। ठीक है, तो एरिड या फिर अपनी सलाइन या फिर अल्कलाइन सोइल क्या हो जाती है, एक तरह से खारी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगी, फसलों के लिए भी सुटेबल नहीं होती है। ठीक है, अल्कलाइन के कारण ये क्या हो गया, अनसुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हो गया। ठीक है, इसको अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रह, कलार और ओसार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सच सोइल्स आर इनफर्टाइल इन नॉन सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, इनफर्टाइल एंड, ठीक है, तो ये क्या होती है, फर्टाइल भी थोड़ी कम होती है, उपजाऊ कम होती है, और क्रॉप्स के लिए भी जनरली सुटेबल नहीं मानी जाती है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर इरिगेशन अगर हम दे दिए जाए, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन अगर हम देंगे, ठीक है, प्रॉपर अगर इरिगेशन जैसे क्या होगी, इसमें लाइम मिक्सचर कर देंगे या फिर जिप्सम अगर इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में प्रॉपर मिक्सचर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है, अपने कौन कौन से फसल उगा सकते हैं, जैसे राइस हो गया या फिर शुगर केन की फसल इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी थी, अपनी कौन सी मिट्टी थी, सलाइन या फिर अल्कलाइन सोइल होगी। ठीक है, तो किस किस के लिए होगी, ये शुगर केन, कॉटन, बीट, टोबैको, ये सब, राइस, ये सब इसमें उगाई जा सकती हैं, बट इसका ट्रीटमेंट करने के बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सोइल आती है अपनी पीटी या फिर मार्शी सोइल। मार्शी सोइल मतलब सीधी सी बात है, क्या होगी, वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी, दलदली वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे होगी, हैवी रेनफॉल हो गया, और यहाँ पे हैवी ह्यूमिडिटी वाली होगी। ये डायग्राम देख लो, ये होती है अपनी पीटी या फिर मार्शी सोइल, जो अपनी क्या होती है, खाद के रूप में यूज की जाती है, जहाँ पे क्या होगा, अपना अक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, वाटर लॉग्ड कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड होगी। ठीक, मतलब क्या होगी, पानी भी वहाँ पे ठीक ठाक जमा रहेगा, और वहाँ पे क्या होगी, डिकम्पोज्ड मैटर या फिर ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इसलिए से ये पीटी और मार्शी सोइल क्या होती है, एक तरह से खाद का काम करती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएगी, जनरली अपने कोस्टल एरियाज में, या फिर जैसे उड़ीसा वाले हो गया, वेस्ट बंगाल वाला हो गया, तमिलनाडु, केरला वाले रीजन में हो गया। ठीक है, बट केरला में इनको क्या बोला जाता है, एक तरह से करी का नाम जाना जाता है, इस मिट्टी को करी के नाम से जाना जाता है केरला में। ठीक है, करी के नाम से जाना जाता है केरला में। ठीक है, इसका जो डार्क ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर किसके कारण, अपना ऑर्गेनिक मैटर के कारण हो गया। ठीक है, तो ये अपनी सारी सोइल्स थी, अलग अलग कंपोजिशन, अलग 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो एक बार सारे पॉइंट्स को देख लेना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी ऑफ द सोइल। भाई सोइल की जो उपजाऊता है वो कम क्यों होती जा रही है, कुछ रीजंस हैं, जैसे डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट बार बार हम यूज करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। वॉशिंग आउट मतलब अगर पानी ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन जो मिनरल्स होते हैं वो बह जाते हैं। इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आजकल। ठीक है, उसके बाद ओवर यूज,
ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर रहे हैं, ओवर यूज, मतलब बार बार यूज करते जा रहे हैं, उसको रेस्ट नहीं दे रहे। थोड़ा बहुत रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। मिस मैनेजमेंट ऑफ द, क्योंकि फर्टिलाइजर को डाल रहा है तो यही नहीं पता कि कितना डालना, हमने दिखा फर्क नहीं दिख रहा और डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या है, मिस मैनेजमेंट होता है, आज रिजल्ट नहीं दिखता, बहुत दिनों बाद रिजल्ट दिखता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, बट उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो आज धीरे धीरे क्या होती है, वो जो खेती है, मिट्टी है, वो क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसके कारण यहाँ पे फसल बहुत ही कम होती जा रही है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए जाओ, हमने क्रॉप रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम, अगर इनको ठीक करना है तो। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हो जाती है, हम बारी बारी दूसरी दूसरी क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस बार ये उगा दी, ठीक है, अगली बार दूसरी उगा दी, तो उससे क्या होगी, जो केमिकल्स खत्म हुए थे दूसरी फसल से, क्या होगी, वो केमिकल की वहाँ पे भरपाई हो जाती है। उसके बाद मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग नहीं, मिक्स क्रॉपिंग हो जाती है। मिक्स मतलब अलग अलग क्रॉप्स को हम एक ही उसमें कैरी बना बना के बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाती है, इससे फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो वेज टू कंजर्व द सोइल, अगर हमें मिट्टी बचानी है तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑप्शन दे दिए भी, इसमें से कौन सा मेथड है जिससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, वेजिटेशन कवर, मतलब हम पेड़ पौधे लगा के बचा सकते हैं, जिससे क्या होगी, उसके इरोजन कम हो जाएगा। जैसे पहाड़ों में आजकल क्या हो रहा है भाई, प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, उसके कारण क्या हो रही है, फॉरेस्ट कटिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो, लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, लीनियर प्लगिंग या फिर स्ट्रिप कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसका डायग्राम से देखेंगे हम कैसे क्या होता है। टेरेस फार्मिंग, मतलब पहाड़ों में टेरेस फार्मिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, ठीक है, मतलब पहाड़ों में क्या कर सकते हैं हम, जैसे पानी ऊपर से फ्लो करते हैं तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, मतलब जगह जगह पे क्या करते हैं हम, पत्थरों से छोटे छोटे बांध सा बना देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, पानी की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने के कारण क्या हो जाएगी, वहाँ जो पत्थरों का इरोजन होगा वो कम हो जाएगा, अब पानी भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हम पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, और पानी का जो पानी की जो इरोजन होने वाला था वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब खाड़ी ढलानों पर चेक डैम हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज टू चेक द स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है, मतलब खेत में क्या है, चारों साइड में हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, विंड की जो स्पीड होती है वो एक कंट्रोल लिमिट में वहाँ पे पता चल जाती है हमें। अगर ज़्यादा होगी स्पीड तो वो उसको रोक देगा, कम होगी तो हमें वैसे भी कोई खतरा नहीं रहेगा उसको। टेकिंग ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द पेस्चर लैंड, ठीक है, तो जो पेस्चर जो खाली पड़े हैं ज़मीन, ठीक है, उनको ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है, ना कि जो बार बार यूज़ कर रहे हैं हम उसको थोड़ा बहुत रेस्ट दो। लिविंग लैंड फेलो फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ज़मीन को क्या है, थोड़ा बहुत खाली छोड़ो, जैसे 2-3 साल फसल कर ली, फिर उसके बाद 1 साल उसको खाली छोड़ो, जिससे क्या होगी, जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हुए उसके मिनरल्स, ठीक है, उसकी क्या होगी, वापस से ग्रोथ हो जाएगी, उसमें वापस से आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, ठीक है, बना दिया गया 1953 में, जिसका काम क्या था, टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन के लिए या फिर इसके बैड इफेक्ट को समझने के लिए सॉइल इरोजन के लिए कौन सा बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। कब बनाया गया, 1953 में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, 1953 में कौन सा बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड बना दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे टेरेस फार्मिंग था, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होगा, अगर पहाड़ों के अगर प्रॉपर यूज़ करना तो टेरेस फार्मिंग हम यूज़ तरीके कर सकते हैं। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, जैसे क्या होगा, अलग अलग पट्टियों में अलग अलग फसल होगी, जैसे बाई चांस क्या होगी, ये वाली फसल अगर खराब हो जाती है तो ये वाली फसल सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। अगर पूरे खेत में एक ही फसल होगी, बाई चांस कीड़ा लग गया तो पूरी फसल की फसल खराब हो जाती है। तो इसलिए क्या होगी, ये आजकल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चल रही है फार्मर्स के लिए भी। क्यों, क्योंकि अगर एक का रेट डाउन हो गया तो दूसरे का रेट ठीक ठाक मिल जाएगा, तो वो क्या हो गए, लॉस में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है, CAZRI मतलब सेंट्रल आरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बना, ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर और कब बनाया गया, ये बनाया गया 1959 में। किसको, डेजर्ट्स की प्रॉब्लम को समझने के लिए, या फिर डेजर्टिफिकेशन जो रेगिस्तानी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, रेगिस्तान में मिट्टी जो बन रही है बार बार बालू रेत, ठीक है, वो क्यों, किसके कारण हो रही है, ठीक है, और उस मिट्टी को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया अपना ICAR, ठीक है, हमने देखा भी था ICAR कब बना, 1959 में, और नई दिल्ली में इसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है ये। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल डिफेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल डिफेंस, सॉइल साइंस कहाँ पे ही है अपना, 1988 में बना, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, भोपाल में है। उसके बाद सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड इसके पहले भी देखा था हमने, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, कोटा में है, ठीक है। तो लगभग ये सोइल का जितने भी पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को। तो अगर आप लोग ढंग से इस
पूरी पीडीएफ को या फिर इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, तो आपके सोइल के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं रुकने चाहिए, सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और जितना हो सके उतना शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।